हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और थोड़ी सी मेरी आवाज़ पर आप विशेष ध्यान दें क्योंकि मुझे तबीयत मेरी ख़राब है, फीवर भी था। लेकिन जैसे ही मैंने अपने इंटरव्यू का रिव्यू डाला था तो उसके नीचे कमेंट आए हुए थे बच्चों के कि मैम एक बार आप डेमो पर भी एक वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा कि आज मैं डेमो पर वीडियो बना देती हूँ कि मैंने अपना डेमो कैसे दिया, क्या डेमो का टॉपिक मैंने खुद चुना या डेमो का टॉपिक मुझे कमेटी ने दिया। तो ये सारी बातें आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि हो सकता है किसी का भला हो जाए, क्योंकि कई बच्चे ऐसे भी हैं जो कहीं पर जाकर कोचिंग नहीं ले सकते। ठीक है, तो और यूट्यूब पर देखकर अपनी तैयारी करते हैं। तो मैंने इंटरव्यू भी डाला है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही डाला है जैसा मुझसे पूछा गया था। बिल्कुल अंदर जाने से लेकर और बाहर तक की पूरी प्रक्रिया मैंने डाल रखी है। आपने नहीं देखा है तो आप देख लें, और हमारे SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि इंटरव्यू से संबंधित जितनी भी वीडियो मैं डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। देखो, चाहे सब्जेक्ट हमारा डिफरेंट हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी सहायता आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। और मैं बिल्कुल, और मुझे इंटरव्यू में 5.8 मार्क्स मिले थे। तो मैं सारा आपको बताऊंगी कि मैंने अपना डेमो जो है किस प्रकार से दिया और आपको कैसे देना है, कैसे खड़ा होना है, क्योंकि मेरा टीचिंग में एक्सपीरियंस था। मैंने कई साल तक स्कूल में पढ़ाया है, तो मुझे डेमो देने में बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं थी और मेरा डेमो जो है बिल्कुल बहुत ही अच्छा गया था। चुपचाप वो लोग, कमेटी वाले लोग, मेरा डेमो सुन रहे थे। तो आज विस्तार से चर्चा करते हैं कि मैंने अपना डेमो कैसे दिया। सबसे पहले जो कमेटी मेंबर थे वो 4 कमेटी मेंबर थे। ऐसे उनके चारों की सीटें डली हुई थी। इनके सामने ऐसे टेबल थी और टेबल के बाद यहाँ पर जो आप इंटरव्यू देने जाएंगे उस बंदे की यहाँ पर सीट है, उसके आगे छोटा सा स्टूल डला हुआ है। ठीक है, आप अंदर आएंगे और अंदर आने के बाद वो मैं बाद में बताऊंगी कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं डेमो के बारे में बताऊंगी। तो आप यहाँ बैठ जाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ कर बैठ गई थी, और बैठने के बाद उन्होंने मुझसे कुछ पूछा। और फिर उनका दूसरा प्रश्न यही था कि मैम क्या आप, मैंने कहा कि, उन्होंने पूछा कि आपने अभी तक क्या किया है, आप फिलहाल क्या कर रही हैं। तो मैंने कहा मैं घर हूँ। तो बोले इससे पहले क्या करते थे। तो मैंने कहा स्कूल में पढ़ाया है। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप हमें पढ़ा कर दिखाएंगे। तो ठीक है, फिर यहाँ से मैं खड़ी हो जाती हूँ और खड़ी होकर मैं इससे भी पीछे, इससे भी बैक साइड में, इधर तो कमेटी के 4 मेंबर थे। मैं फिर से आपको यहाँ पर बता देती हूँ। तो ये 4 लोग हैं, इनकी यहाँ पर टेबल है, उसके बाद यहाँ इंटरव्यू वाले की चेयर है और उसके आगे छोटा सा स्टूल डला हुआ है। उसके बाद इस साइड आपको यहाँ पर स्टैंड पे आपको अपना ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड आपको मिलेगा। ये भी प्रश्न कई बच्चे पूछ रहे थे कि ब्लैक बोर्ड होगा या वाइट बोर्ड होगा। तो मैं बता देती हूँ कि वाइट बोर्ड था, और मैं अपने घर में ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ, मेरे घर में वाइट बोर्ड भी था और लिखने की मेरी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस भी थी। तो आपको क्या करना है कि जैसे कि मान लो ये आपका वाइट बोर्ड है, और ये वाइट बोर्ड जो है ये थोड़ा इस तरह से स्टैंड के ऊपर रखा हुआ होगा आपका, और स्टैंड के नीचे एक स्टूल रखा है, यहीं पर आपके मार्कर वगैरह रखे हैं और आपका डस्टर भी यहीं पर रखा मिलेगा। ठीक है। इसके बाद मेरे को उन्होंने कहा कि आप हमें पढ़ाकर दिखाइए। ऐसे ही कहा था, ये नहीं कहा था कि आप हमें डेमो दीजिए। डेमो शब्द उन्होंने प्रयोग नहीं किया था। तो उन्होंने कहा कि आप हमें पढ़ाकर दिखाइए। उसके बाद मैं अपना यहाँ से उठकर मैं यहाँ जाती हूँ। मैंने चौक उठाया। बोर्ड जो था रफ था। तो यहाँ पर आपको डेमो देते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो आपको क्या करना है, मार्कर उठाना है। आप यहाँ पर खड़े होंगे, आप ब्लैक बोर्ड के बीच में जाकर खड़े नहीं होंगे। जैसे कि आपका ये बोर्ड है, ये किसी स्टैंड पर है, आप यहाँ बीच में जाकर आपको नहीं खड़ा होना है। बीच में जाकर आप खड़े नहीं होंगे, आपको इधर खड़ा होना है। और ऐसे आप लंबा हाथ कर कर लिखेंगे, तो आपका जहाँ तक हाथ पहुँचता है आप वहाँ तक लिख देंगे, और उसके बाद आप थोड़ा सा यहाँ तक सरक सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आप इतना फ्रंट में आ जाए कि पीछे जो कमेटी बैठी है उसको आपका कुछ दिखाई ना दे, आपके पीछे, आपके मतलब शरीर से वो छिप जाए ब्लैक बोर्ड पूरा। तो आपको एक तो इस बात का ध्यान रखना है। फिर आपको अपना डेमो टॉपिक शुरू कैसे करना है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने जो डेमो का टॉपिक दिया था उन्होंने खुद नहीं दिया था, मैंने अपने डेमो का टॉपिक खुद चूज किया था, जैसा कि मैं अपने घर से तैयार करके गई थी।
तो आपको जाते ही क्या करना है मैंने बताया, आप अपना चॉक उठाइए। यहाँ तक तो मैं चुपचाप गई थी इनके कहने के बाद, लेकिन जैसे ही मैं ब्लैक बोर्ड पर गई तो मैंने कमेटी की तरफ मुँह करके बोला कि सर आज का मेरा डेमो का टॉपिक है सरनाम, और मैं सरनाम पर यहाँ आज अपना डेमो देना चाहूँगी। तो मैंने अपना टॉपिक लिखने से पहले आपको एक बात और ध्यान रखनी है। तो मैंने कहा कि मेरा डेमो का टॉपिक, आज के मेरे डेमो का उपविषय है सरनाम। मैंने ऐसा बोला। ये तो मैंने बोल दिया था, फिर जब मैंने लिखना शुरू किया तो मैंने सबसे पहले इधर आपका जो लेफ्ट साइड में है मैंने दिनांक डाला, और दिनांक डालने के बाद एक बात आपको ध्यान रखनी है, मैंने दिनांक, क्योंकि मैं हिंदी विषय की थी तो मैंने लिखा था 6 मार्च। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, डेट मैंने ऐसे लिखी थी। इंग्लिश वाले बच्चे अपना देख ले कि उनकी डेट कैसे लिखी जाती है। 6 मार्च 2024 इस तरीके से मैंने अपनी डेट लिखी, और डेट लिखने के बाद फिर मैंने अपना टॉपिक का नीचे हेडिंग लिखा सरनाम। अब ये आपको लग रहा है कि थोड़ा-सा मेरा जो बोर्ड है ये छोटा है, तो आपके क्या है कि एक ही कोने में आपका आ जाएगा। यहाँ पर आप अपने दिनांक लिखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर अपनी डेट लिखेंगे और इसकी प्रैक्टिस करके जाना है। ऐसा ना हो कि आप कहीं वहाँ दिनांक लिखना ही भूल जाएँ। तो आपको दिनांक लिखना है, मैंने कैसे लिखा वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद मैंने सरनाम लिखा कि मेरा आज का डेमो का टॉपिक है सरनाम। फिर मैंने कमेटी की तरफ मुँह करके और थोड़ी-सी इसकी परिभाषा बताई कि आज की जो सरनाम है, आज हम मैं सबसे पहले ये जानेंगे कि सरनाम होता क्या है। तो जैसे कि मैंने सरनाम की परिभाषा बताई कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उसे हम सरनाम कहते हैं। दूसरी भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि जो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं, हम उसे उसे सरनाम कहते हैं। मैंने इतना बताया, डेमो की कमेटी की तरफ मैंने मुँह करके ये सारी बातें बोली, और फिर मैंने कहा कि निम्नलिखित, क्योंकि इतना अगर मैं परिभाषा लिखने लगती तो वो थोड़ी-सी देर में ही बुला लेते हैं, और हो सकता है मैं जो बात बताना चाह रही थी सरनाम के बारे में, वो मैं न बता पाती। तो मैंने परिभाषा नहीं लिखी, परिभाषा को मैंने बोलकर बताया। फिर मैंने बोला कि सरनाम ये होता है, लेकिन सरनाम को हम कुछ एक वाक्यों के माध्यम से समझेंगे। तो मैंने कुछ वाक्य लिखे, अपना सरनाम का टॉपिक लिखा, सबसे पहले हेडिंग डाला सर्वनाम, फिर उसके बाद मैंने कुछ पॉइंट लिखे कि जैसे गीता स्कूल जाती है, गीता ने निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया। इस तरीके से फिर गीता ने निबंध, मैं यहाँ थोड़ा पूरा नहीं लिख रही हूँ, गीता ने निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया। तो मैं लिखूँगी कि गीता स्कूल, मैंने 3-4 सेंटेंस लिखे थे, यहाँ पर मैं 2 ही लिख रही हूँ। गीता स्कूल जाती है, उसने निबंध प्रतियोगिता में, फिर मैंने बताया कि गीता की जगह पर हमने अगले वाक्य में हम गीता शब्द की जो पुनरावृत्ति है, जो कि एक संज्ञा है, इस पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हमने उसने शब्द का प्रयोग किया, तो ये हमारे सरनाम होते हैं। इस तरीके से मैंने समझाया, और फिर मैंने ये बताया कि सरनाम जो होते हैं मूल रूप से, मैंने ये लाइन लिखी थी कि सरनाम जो होते हैं मूल रूप से 11 होते हैं। बस इतना लिखते ही उन्होंने मुझे बुला लिया था कि ठीक है आप आ जाइए। तो मैं नहीं बता पाई थी, तो आपको डेमो का टॉपिक सेलेक्ट करते वक़्त ये ध्यान रखना है कि आपका डेमो का टॉपिक ऐसा हो, क्योंकि वो 1 या 2-3 मिनट का ही डेमो लेते हैं, इससे ज़्यादा का डेमो नहीं लेते हैं। मैं तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, क्योंकि आपको 2 या 3 मिनट मिलेंगे और उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा बता सकें उनको, तो आपको ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करना है। कई विषय में मैंने वीडियो देखी थी एक बच्चे की, तो उसमें ये भी कह रखा था कि आप उस, जैसे कि किसी बच्चे ने कोई टॉपिक का नाम लिखा और वो शुरू से बताने लगा, तो डेमो कमेटी ने ये कहा कि आप हमें बीच में से बताइए। उसके जैसे कि मेरा सरनाम के, मैं लिखती कि सरनाम के 6 भेद होते हैं, तो हो सकता है वो जैसे मैं बता रही थी वैसे न पूछकर और सरनाम के किसी एक भेद के बारे में मुझसे पूछ लेते, एक भेद का कोई वाक्य पूछ लेते, तो ऐसे भी अन्य सब्जेक्टों में कर रहे हैं।
ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, तो आप जो डेमो का टॉपिक लें अपना, उसको बहुत ही सोच समझ कर लें, क्योंकि डेमो के आप जिस टॉपिक पर डेमो देने जा रहे हैं, उसके दाएँ-बाएँ की, आगे-पीछे की और बीच की आपको सारी उससे संबंधित बातों का पता होना चाहिए, ठीक है? हो सकता है क्रॉस क्वेश्चनिंग भी वहाँ पर होने लग जाए, तो आपको डेमो का टॉपिक बहुत अच्छे से सिलेक्ट करना है, क्योंकि मेरे से इस तरीके के प्रश्न इन्होंने नहीं पूछे थे। मैंने जो बताया वो चुपचाप 2-3 मिनट सुनते रहे, देखते रहे और फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप इधर आ जाइए। ठीक है, फिर मैं चली गई और तो ये इस तरीके से आपको अपना डेमो का, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हो सकता है वो भी आपको डेमो का टॉपिक दे सकते हैं। तो आपको अपना जो आपका सिलेबस है सारे को एक बार रिवाइज़ करके जाइए और आपको लगता है कि मेरे विषय में, मेरे सब्जेक्ट में इन टॉपिक पर डेमो ले सकते हैं, तो आप उनसे संबंधित जो टॉपिक है आप उन पर अपना डेमो तैयार करके जाइए। जैसे कि हिंदी में तो हमारे बहुत सारे वो मतलब टॉपिक हैं जिन पर डेमो बन सकता है, जैसे रस है, अलंकार है, छंद है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। तो मैंने सारे सब पर थोड़ा-थोड़ा मैं करके गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि किस और डेमो जो है 8-10 मिनट का तो लेते ही नहीं हैं, 2-4 1 2-3 मिनट का ही लेते हैं। तो इस तरीके से मैं सबकी परिभाषा, सबके भेद किस प्रकार से मुझे बताने हैं, ये मैं करके गई थी, यानी कि मुझे आते ही थे करना के, तो मैंने कोई विशेष तैयारी इसकी नहीं की थी। सरनाम का टॉपिक मैंने इसलिए चूज़ किया था क्योंकि बीएड में जब मैंने डेमो दिया था तो मैंने इसी टॉपिक पर दिया था और इस पर मुझे काफ़ी तारीफ़ देखने को मिली थी। उन्होंने मेरी काफ़ी तारीफ़ की थी कि बहुत अच्छा पढ़ाया है। लेकिन हाँ, इन्होंने कुछ नहीं कहा था, तो इस तरीके से आपको डेमो की ध्यान रखना है। एक बार फिर से बता देती हूँ कि जैसे कि आपका ब्लैक बोर्ड है, आपको दिनांक डालनी है और एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी है कि जैसे कि आपने अपना डेमो का टॉपिक का नाम लिखा, उसके बाद आपने सारा पढ़ाने के बाद जब वो आपको कहें कि ठीक है, आप इधर आ जाइए, तो उसके बाद आपको ये सारा जो है रफ़ भी करके आना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, लेकिन मेरी एक कमेटी जब तक मैं यहीं खड़ी थी, मेरे कमेटी मेंबर ने मुझे ये कहा था कि अब इसे रफ़ कर दीजिए और आप आ जाइए। तो उन्होंने खुद ही बोल दिया कि इसे रफ़ कर दीजिए, तो मैंने इसे साफ़ कर दिया और फिर मैं आ गई और फिर मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ। तो ये मुझसे शुरू में ही ले लिया था मेरा डेमो, कुछ मेरे बारे में पूछने के बाद ही मेरा डेमो ले लिया था। तो ये था, बच्चे पूछ रहे थे कि मैम एक बार आप अपने डेमो का वो बताइए, तो मैंने सारा बता दिया है। डेमो का जो विषय है उन्होंने खुद नहीं दिया था, मैंने खुद से चूज़ किया था और कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग इसके अंदर नहीं हुई थी, जितना मैंने बताया उन्होंने सुन लिया। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपको दिनांक आपको ज़रूर डालना है और व्हाइट बोर्ड होगा, लाइन में आपको सीधा लिखने का प्रयास करना है, अक्षरों के बीच में जो स्पेस है आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, ना कुछ आपका ज़्यादा बड़े अक्षर होने चाहिए और ना ही आपके छोटे होने चाहिए, क्योंकि मार्कर को अगर आप पास में से पकड़ते हैं तो थोड़े छोटे अक्षर लिखे जाते हैं, तो थोड़ा-सा मार्कर को पीछे से पकड़ने का प्रयास करें और बड़े थोड़े से मीडियम साइज़ के अक्षर आप लिखने का प्रयास करें, जैसे कि ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, आप सबने देखा होगा। ठीक है, इतना तो आप सभी को पता ही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके की और वीडियो डालूं, तो आपका अगर कोई भी प्रश्न आपके मन में आ रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो इसके लिए बना दूंगी, क्योंकि मैं खुद गई हूँ और हिंदी विषय मेरा था, तो हिंदी विषय मेरा था और जो बातें मुझे लगा कि हाँ मुझे बच्चों को बतानी चाहिए, तो वो सारी मैंने वीडियो बनाकर डाल रखी हैं, मार्क्स लिस्ट की भी डाल रखी है, अपने इंटरव्यू की भी डाल रखी है और ड्रेसिंग सेंस में भी मैंने डाल रखी है। ड्रेसिंग सेंस की भी ऊपर मैं एक आपको दूसरी वीडियो बना दूंगी कि आपको किस तरीके का पहनकर जाना है। तो ये थी आज की हमारी स्पेशल डेमो के ऊपर क्लास थी और ये मेरा डेमो था। अगर फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपका आंसर ज़रूर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।